हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बात है 22 फरवरी 2000 सुबह की। सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी है और अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन लिया है, कितना बड़ा डिसीज़न लिया है, ये सब सोशल मीडिया से दुनिया के सामने है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जितनी मुझे पता है मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि हर भारतवासी को सभी जगह के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में अपडेशन होते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो 22 फरवरी 2024 की सुबह की बात है। 8 बजकर सुबह के 8:55 का वाक़या है कि अमेरिका के जॉर्जिया में लेकेल रिले नाम की एक लड़की होती है। लेकेल रिले नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है। और वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। फ़ोन कर कर अपनी माँ से कहती है कि माँ, अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ और जितनी बातें करनी है, जितने सवाल जवाब आपको करने हैं वो अभी कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर मैं रनिंग करूँगी तो मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाऊँगी। ऐसा जो वो लड़की है वो अपनी माँ से बोलती है, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही होती है। उसके बाद में वो लड़की जो होती है और उसके पास में हैरिक झील के आसपास में भी वो वहाँ पर दौड़ लगा रही होती है और दौड़ लगाते लगाते उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस लड़की को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में बहुत ज़्यादा बेरहमी से उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। जब उस लड़की की हत्या कर दी जाती है तो इसी बीच में उसकी माँ फिर फ़ोन करती है। 3 से 4 बार वो माँ फ़ोन करती है, लेकिन उसकी बेटी का फ़ोन नहीं मिलता और माँ ये परेशान हो जाती है कि अब तक तो बेटी को आ जाना चाहिए था, लेकिन बेटी नहीं आई, जो कि नर्सिंग की स्टूडेंट है और अच्छी इंटेलिजेंट थी। वो लड़की वापस नहीं आती है। फिर उसकी माँ पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस से कहती है कि मेरी बेटी आज मॉर्निंग वॉक पर गई थी, अब तक आ जाती है, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। वो इंडिया की पुलिस नहीं थी, अमेरिका की पुलिस थी। तुरंत ही स्काउट डॉग लेके और अपने जितने भी मतलब उनके एफर्ट होते हैं पुलिस वालों के, वो सभी चीज़ों पर पूरी कार्रवाई के साथ में उस लड़की की तलाश जारी कर देती है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे की सारी कहानी थी और जिसमें वो पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं और चारों तरफ उस लड़की की ढूंढ मच जाती है। और उस लड़की की जो ढूंढ मचती है तो वो लड़की टैरिक झील के पास में एक अकोनी फॉरेस्ट पार्क होता है, अकोनी फॉरेस्ट पार्क, वहाँ पर उस लड़की की लाश मिल जाती है। और लाश मिलने के बाद में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लगभग आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो हत्यारे को पकड़ लेते हैं, जिस हत्यारे का नाम होता है वेनेजुला। वो वेनेजुला का रहने वाला था जो हत्यारा होता है, और उस लड़के को भी वो वहाँ से पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद में जिस लगभग उस लड़के की उम्र भी 28 साल की होती है। और पकड़ने के बाद जब पता चलता है कि वो लड़का अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा होता है, ना उसके पास वीज़ा होता है, ना पासपोर्ट होता है। और जो वो लड़का था, वो लड़का वेनेजुला का रहने वाला था। और इस चीज़ को देखकर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर तब तक वो राष्ट्रपति बनते नहीं हैं, और वो ये कहते हैं कि जिसने भी लेकेल रिले का खून किया है, मैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से ख़त्म कर दूंगा अगर मैं जीत जाता हूँ। इस चीज़ को वो मुद्दा बना लेते हैं और वो हर एक अमेरिका वासी को ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं जीत जाने के बाद में और फिर इसको जो इस तरह के क्राइम है इससे बिल्कुल अलग कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों पर एक्शन लूँगा। और होता भी यही है कि 20 जनवरी 2025 को, अभी की बात है लास्ट मंथ की, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और वो शपथ लेते हैं। और शपथ लेने पर वो पहला एक्ट जो बनाते हैं, वो पहला एक्ट बनाते हैं लेकेल रिले। और इस एक्ट में 1.25 करोड़ लोग की वो जानकारी जुटाते हैं, जिसमें पता चलता है कि 1.25 करोड़ लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। और 20,407 लोगों के पास बिल्कुल अवैध मतलब पासपोर्ट और वीज़ा सब कुछ उनके समाप्त हो चुके हैं, और उन लोगों के पास में भी वो वीज़ा पासपोर्ट भी नहीं है। और इस तरह से वो पूरी छटनी करते हैं
कुछ लोगों को तो वो इस तरह से डाल देते हैं जैसे कि हमारे भारत में एक आई हुई है सीमा हैदर, और सीमा हैदर जो है जहाँ पर वो रह रही है, तो उसको ये बताया गया है कि वो जहाँ पर रहती है वो रजूपुरा में, कि रजूपुरा से बाहर अगर उसको कहीं भी देखा गया, दिल्ली में या गाज़ियाबाद में या आपके कहीं के आसपास के नोएडा में उसको घूमते शॉपिंग करते कभी भी देखा गया, तो उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इतने कम से भी कम इसमें 70 से 80 हज़ार लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कर दिया गया है कि एक एरिया दे दिया गया है कि इस एरिया से अगर तुम लोग बाहर निकलोगे तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसके बाद में जब वो भारतीय जो होते हैं, वो भारतीय आपके हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर उन्हें, जबकि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे वहाँ के राष्ट्रपति, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हीं के लिए कामनाएं करके आए थे जब उनकी मीटिंग हुई थी। तो उसके बाद में फिर 104 लोग हमारे भारतीय होते हैं जिनके पास अवैध रूप से वो अमेरिका में रह रहे होते हैं, जिनके पास कोई वीज़ा, पासपोर्ट और किसी भी तरह का कोई कंपनी का कोई नोटिस, किसी तरह का कुछ उनके पास नहीं होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला एक्शन लेते हैं और वो 5 फरवरी 2025 की सुबह उनका एक विमान होता है, अमेरिका का मिलिट्री विमान, और जो कि उसमें 104 लोगों को बिठाया जाता है हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियाँ पहनाकर, और उन भारतीयों को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। और वहाँ से देखिए अभी इसी लास्ट मंथ की बात है, कितना बड़ा एक्शन, कितना बड़ा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने एक लड़की के कारण, और उन्हें वहाँ पर 40 घंटे, सिर्फ उसमें एक ही एरोप्लेन में एक ही वॉशरूम होता है, 40 घंटे तक वो लोग उसी में रहते हैं, जैसा कि वो आकर मीडिया को बताते हैं और मीडिया उनके पास जाती है। इस चीज़ को लेकर मीडिया वाले भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतने अच्छे भारतीय और अमेरिका के संबंध हैं, उसके बावजूद भी इतना खतरनाक फैसला अमेरिका ने लिया। उससे पहले उसे हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी, और इससे हमारे क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग हो रही थी उनमें भी काफ़ी हड़कंप मच गया, और सभी लोगों ने बताया कि उनके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया गया है। 40 घंटे तक उन्हें ढंग से ना खाना मिला, ना पानी मिला, और अभी भी कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको वहाँ जेल में डाल दिया गया है, लेकिन वहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि वो भी अवैध रूप से रह रहे हैं। हमें बाहर जाने की, विदेशों में जाके कमाने की बहुत जल्दी रहती है, और देखिए इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी लालच है, क्योंकि जो सैलरी वो भारतीयों को 50 लाख रुपए पर ईयर पे करते हैं, अगर वो उसी काम के लिए अमेरिका वाले कैंडिडेट को रखेंगे तो उन्हें 1.25 करोड़ के आसपास उन्हें सैलरी देनी होगी। इसीलिए वो भी ये काम करते हैं कि अपने 50 लाख रुपए बचाने के लिए, हम इंडियंस हो चाहे कहीं से भी आए हो, दुनिया भर के देश हैं, कहीं से भी कोई भी आ जा सकता है, तो वो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं। तो लालच दोनों ही देशों का है, लेकिन अब सबके पर भारी पड़ने वाला है। तो उसमें जो लोग थे वो 33 लोग गुजरात के थे, 33 हरियाणा के थे, और 30 पंजाब के थे, और 3 महाराष्ट्र के थे, 3 उत्तर प्रदेश के थे, और 3 हरियाणा के थे। तो अब आप ये लगा लीजिए कि 104 लोग इस तरह से वो वापस आ जाते हैं, और अब पूरी की पूरी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखी है, और वो इस तरह के अवैध रूप से रह रहे लोगों को वहाँ से खदेड़ देंगे। लेकिन बात यह है कि इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बात नहीं की, और इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी से कोई कुछ कहा नहीं, कोई पत्र नहीं भेजा, कोई दूतावास नहीं भेजा, और उन्होंने एकदम एक्शन ले लिया। तो जिन लोगों के रिश्तेदार नातेदार वहाँ रह रहे हैं, तो वो भी एक बार मेरी स्टोरी अगर वो सुन लें तो उन्हें सचेत करें, सक्रिय करें, और उन्हें अगर सब चीज़ों से परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।